हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सबके चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th के हिंदी बुक के सारे क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि पूरा पेपर एक ही वीडियो में, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आप लोग इसे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी इनके दिए हुए हैं, आप लोगों ने पॉज करके पढ़ के देख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की कैसे व्यक्त करते हैं? ओके, तो कैसे व्यक्त करते हैं? माता पिता के साथ मिल करके, बातें करके, प्यार दुआ करके, बच्चों को खेलते देख करके, कहकर माता पिता साथ नए प्रकार का खेलना है और गोद में बैठकर पेट पर सवार होकर, ऐसे हमारे बच्चे क्या करते हैं? प्यार व्यक्त करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? माता का आंचल का शीर्षक उपयुक्त बताइए। तो माता का आंचल का शीर्षक, तो आप लोग इसका आंसर है, आप लोग इसे देख लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके सारे आंसर पढ़ते जाइए और देख लीजिए बहुत अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? भोलानाथ का अपने से पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय मां की शरण लेता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका आंसर हमारे पास ये है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, हमारे इसमें एक ही वीडियो में आपके भाषा बोध, काव्य बोध और आपकी सारे बुक के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो में क्वेश्चन प्लस आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे पूरा वीडियो जरूर देखिए। एंड हम अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए सारे अपने फ्रेंडों के साथ। ओके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी पेपर के सारे वीडियो, यानी कि सारे सब्जेक्टों के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? आप लोग देख लीजिए। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ओके, इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, आपके सारे के सारे आंसर एक ही वीडियो मिलने वाले हैं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक ही क्यों दिखाई देती थी? ओके, इसका आंसर हमारे पास ये है, इसको देख लीजिए। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, बताइए। इसका आंसर हमारे पास ये है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। कटाओं पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन में पक्ष में अपना तर्क लिखिए। ओके, ये आंसर हमारे पास है, बहुत अच्छे पढ़ लीजिए इसको। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में यही कहीं अधिक मदद करती है। सारे क्वेश्चनों के आंसर इस पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिए अनपॉज करके। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो इनके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? ओके, कौन कौन से हो सकते हैं? आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थिति, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत कराने का दबाव। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिया पर लिखी कविता लेखक के अंत और बाहरी दोनों दबाव का परिणाम है, कैसे? पाठ के आधार पर आपको लिखना है और बताना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर होता है? तो अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति किसी एहसास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों? मातृत्व और श्रम साधना का साथ साथ पाठ के आधार पर पहाड़ी महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हमारे पास ये है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलिए अब हम अगले करेंगे ये भाषा बोध और काव्य बोध के सारे क्वेश्चन के आंसर साथ में। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास कई बार पूछा जाता है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इन कालखंडों की समय सीमा भी बताइए। ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि आदिकाल का आरंभ कब हुआ है, भक्ति काल का कब हुआ, रीति काल का हुआ, आधुनिक काल का कब हुआ है, यानी आप ध्यान से याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है रीति काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो रीति काल का समय कब से माना जाता है? 1647 से 1847 तक। ओके दोस्तों, संवत में 1700 से 1900 तक माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं। तो आप लोग रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं बता सकते हैं। श्रृंगार वर्ण या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना में से कोई भी, या वीर रस, कोई भी रीतिकाल की आप दो विशेषताएं बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? रीतिकाल के 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम भी बताइए। तो कोई भी आप बता दीजिए। केशवदास, उनकी रचना क्या है? कविप्रिया और रामचंद्रिका, पद्मांकर, गंगा लहरी और जगत विनोद बिहारी की बिहारी सब सही है। ओके दोस्तों, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके बुक के, जो आपको आने ही वाले हैं आपके पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो रीतिकाल के काव्यों ने श्रृंगार और उच्च कोटि का वर्णन किया है। अनुभूति की गहराई, भाव, प्रबलता, विरह, वेदना की जितनी समय व्यक्ति इस काल में हुई है उतनी किसी काल में नहीं हुई है। भाषा की लाचकता, अलंकारों और चमत्कारों का प्रयोग हुआ है। ओके दोस्तों, अगला क्या है? आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है? ये हमारे सारे युग हैं और इनको समय अवधि है और इनके कवि भी हैं। ओके,
चलिए अगला है प्रयोग प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख दो विशेषताएं। ओके दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कौन कौन से हो सकते हैं कोई दो विशेषताएं? सोचतों को सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, सारे सारे आप लोग याद कर लीजिए। ओके, चार प्रगतिवादी कवियों और उनके एक एक रचना के नाम कोई भी लिख दीजिए। नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, योग की गंगा। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता संक्षेप में बताइए तो कौन कौन से हैं, नए नए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा है? चार प्रगतिवादी कवियों और उनकी एक एक रचना, तो कोई भी अगेय जी है, उनकी रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर, या फिर मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा है। नई कविता की प्रमुख विशेषता संक्षेप में लिखिए। ये हमारे पास है, ये आता भी क्वेश्चन हमारे पास, पिछले साल हमारा क्वेश्चन आया भी था। ओके दोस्तों, नई कविता की चार प्रमुख कवियों के नाम और उनकी दो दो रचना, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान हिंदी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये इसे कंप्लीट कर लीजिए। आप इसे वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। ओके, गद्य किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आया था, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्या है? हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है? तो ये हिंदी गद्य की कितनी विधाएं हैं, तो ये हमारी इतनी सारी विधाएं हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राव के अनुसार निबंध की परिभाषा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? ये हमारे पास आंसर है, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भी लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। नाटक किसे कहते हैं? नाटक के तत्व है, तो नाटक बता दीजिएगा, नाटक के तत्व कितने होते हैं? नाटक के 6 तत्व होते हैं। ओके, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम। ओके क्वेश्चन, एकांकी किसे कहते हैं? ये दो एकांकीकारों के नाम, तो एकांकी परिभाषा दीजिए, कोई भी दो एकांकीकारों के नाम दीजिए। एकांकी कितने तत्व माने गए हैं? एकांकी कितने तत्व हैं हमारे पास? 7 तत्व हैं, तो ये बता दीजिए आप। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था कई बार, नाटक एकांकी में अंतर, तो आप लोग दे दीजिएगा, नाटक एकांकी में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यासकारों के नाम, ये इसे कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। पूरे वीडियो में आपको पूरे पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, उपन्यास को कितने तत्व होते हैं? ये उपन्यास के तत्व बता दीजिएगा। चार उपन्यासकारों के नाम है। ओके, कहानी किसे कहते हैं? कहानीकारों के नाम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहानी उपन्यास के चार अंतर, जीवनी की परिभाषा, जीवनी के लेखक, आत्मकथा, परिभाषा लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पॉज करके पढ़ भी लीजिए। ओके दोस्तों, जीवनी आत्मकथा में अंतर, कोई चार अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या? रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर। अगला क्या है? रिपोर्टर से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आप दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है काव्य की परिभाषा। पूरे वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन भाषा बोध, काव्य बोध आपको मिलने वाला है। ओके, याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य की परिभाषा। ओके दोस्तों, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर, भेद क्या होते हैं? प्रबंधक काव्य किसे कहते हैं, इनके भेद। महाकाव्य किसे कहते हैं? कोई किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम। खंड काव्य किसे कहते हैं? किन्हीं चार खंड काव्यों के नाम। खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं, आने वाला क्वेश्चन है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई तीन अंतर, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा और रस की निष्पत्ति कैसे होती है? रस के भेद क्या है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ओके दोस्तों, रसों के नाम बताइए। और के स्थायी भाव कई बार पूछ लेते हैं, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर भी आता है। ओके दोस्तों, आप इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, और हमारे पास ये हिंदी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्य और गद्य के, इन्हें भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको पूरा 100% पेपर बनने वाला। ओके दोस्तों, 80 में से 80 आपके नंबर आने वाले हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? ये क्वेश्चन के साथ में आंसर है, आप इन्हें वीडियो पॉज कर करके आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? अगला क्वेश्चन क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्यों होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोपियों ने अपने वक्त चतुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वक्त चतुर की विशेषता को ही लिखिए। ठीक है, ये बता दीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? ये बता दीजिएगा आप लोग। साहस और शक्ति के साथ विघ्नता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपने विचार लिखिए, या फिर आंसर इस पर लिख सकते हैं। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? ये आंसर आपका, इसे पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, वीडियो पॉज पॉज करके आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि ये नदियों के पानी का जादू है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणें हैं, हवा की तिरकन और मानव श्रम का मिला जुला रूप है। संगतकार किन किन रूपों के मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? ओके, ये आप लोग इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद हमारे पास पद खत्म होता है, गद्य आता है। गद्य के भी कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही आप लोग देख लीजिए, खत्म। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लॉन्ग कैप्टन क्यों कहते हैं? ओके, ये आप लोग देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ये आंसर इसका है। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य में ध्यान से रखते हुए बताइए कि इस भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों में आने से क्या लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की है? ओके,
अगला क्वेश्चन है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखक को न अपनी आंखों पर विश्वास पाया और न अपने कानों पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए इसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखाचित कीजिए। सुशिर वधों का क्या अभिप्राय है, सहनाई को सुशिर वहों की सहाय की उपाधि क्यों दी गई होगी। सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है, क्यों याद किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये हमारे सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इन्हें कंप्लीट अगर पूरे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। ओके दोस्तों, अपने सारे फ्रेंडों को भी ये क्वेश्चन शेयर कर दीजिए ताकि सभी का अच्छा पेपर जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे सब्जेक्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो या आपके आंसर सहित आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।